अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान की दो टीमें इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं। दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच खेल रहे हैं। पाकिस्तान ने सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल की हुई है। सरफराज अहमद की वलवला अंगेज क़यादत में पाकिस्तान टीम मुसलसल 10 सीरीज जीत चुकी है और अगर आज के मैच में पाकिस्तान टीम फतह हासिल करती है तो फिर पाकिस्तान टीम क्लीन स्वीप करने में कामयाब होगी कैंगरूज के खिलाफ। ओवरऑल अगर हम देखते हैं इस सीरीज की पर बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान टीम ने डोमिनेट किया है हर तरह से। 66 रन से पहला मैच जीता, 11 रन से दूसरा मैच जीता और तीसरे मैच में भी पाकिस्तान टीम फर्म फेवरेट की हैसियत से उतरी है और तब्दीलियां भी की हैं। फ़खर जमान को नहीं खिलाया, साहबजादा फरहान खेल रहे हैं, उस्मान शनवारी खेल रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी की जगह। तो 2 तब्दीलियों के साथ पाकिस्तान टीम मैदान में उतरी। टॉस जीता है सरफराज अहमद ने। पाकिस्तान टीम ने 19 ओवर अब मुकम्मल होने को जा रहे हैं। पाकिस्तान ने 141 रन स्कोर कर लिए हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। तो फिर अब तक जितने स्कोर पाकिस्तान ने किया था तकरीबन उतने ही रन स्कोर करने में कामयाब हो गई है जो पिछले 2 मैचेस में, पहले में 154 और दूसरे में 147 रन स्कोर किए थे। हॉकी में भी पाकिस्तान टीम आज मद्दे मुकाबिल है। रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच शुरू हो चुका है ओमान में, जहां फाइनल है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का। कल पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में मलेशिया को शिकस्त दी थी। भारतीय टीम जापान को हराकर यहां तक पहुंची है। लेकिन यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि हॉकी में हम मुसलसल 7 मैच रिवायती हरीफ के खिलाफ हार चुके हैं। इसके साथ साथ कई और भी खबरें हम डिस्कस करेंगे। क्रिकेट कमेटी पे तो बात चली रही है क्योंकि जस्टिस मलिक मोहम्मद कय्यूम साहब की रिपोर्ट को रद्द किया गया। पहली मरतबा 20 साल में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि किसी क्रिकेट बोर्ड ने उनकी रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया कि इसमें कोई इतनी ज़्यादा जान नहीं है, ये बात कही गई। हमारी कोशिश होगी आज के शो में ऑनरेबल मलिक मोहम्मद कय्यूम साहब को भी शो का हिस्सा बनाएं, उनसे भी ज़रा पता करते हैं कि आपने 2 खिलाड़ियों को लाइव बैन कर दिया था। इसके साथ साथ जो है वो कई खिलाड़ियों पे जुर्माने हुए थे जो उन्होंने अदा भी किए थे और फिर अगर ये रिपोर्ट रद्द की जाती है तो फिर आगे क्या कानूनी तौर पे इसकी क्या हैसियत होगी। इसके साथ साथ नजम सेठी साहब का दौर भी इस वक्त मौजूए गुफ्तगू बना हुआ है। उनकी ज़ात पर होने वाले 7 करोड़ रुपए से ज़ायद के अखराजात 2014 से 2018 के दरमियान मौजूए बहस बने हुए हैं। इस वक्त भी नजम सेठी साहब ने आज बड़ा करारा ट्वीट किया और उसमें उन्होंने ये बात कही कि कल वो लीगल नोटिस भिजवाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, इसमें ताख़ीर नहीं होगी। उनका कहना था कि ये जितने भी इल्ज़ामात हैं ये झूठ का पुलंदा है। सिर्फ उन्हीं के जो है वो तमाम दौर के अखराजात को सामने लाया गया। उसी दौर में जब वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन थे तो शहरयार खान साहब ने के भी अखराजात थे वो भी मंजर आम पे लाए जाते। उससे पहले जो क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान थे उनके भी अखराजात सामने लाए जाते। उनका कहना यह था कि एहसान मानी साहब किसी के कहने पर इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं और इसका वो भरपूर नोटिस लेंगे। अगर एहसान मानी साहब की बात करते हैं तो फिर नए पाकिस्तान के हिसाब से चल रहे हैं वो। उन्होंने ब्लड प्रूफ गाड़ी लेने से भी इनकार कर दिया है। 3 करोड़ रुपए का बजट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गवर्निंग बोर्ड की मंजूरी के बाद मंजूर कर लिया था और अब उसका इश्तिहार देने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने इश्तिहार देने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि अब बचत की बात हो रही है नए पाकिस्तान में, तो इसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चलाया जाएगा। कई और भी इशूज़ हैं लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट शख्सियत हमारे साथ आज शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, कई सारे यंगस्टर्स को उन्होंने रोशनास कराया पाकिस्तान क्रिकेट में। अगर सिलेक्शन की बात कर लेते हैं तो फिर सिलेक्शन कमेटी में इनसे ज़्यादा दौर किसी ने नहीं गुजारा। इनकी जो सिलेक्शन की सलाहियतें थीं जिसकी वजह से बार बार उन्हें सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन की जिम्मेदारियां सौंपी गई। हाल ही में नजम सेठी साहब के मुशीर भी थे वो साउथ रीजन में, सलाउद्दीन अहमद साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच सलाउद्दीन साहब, आप शो का हिस्सा बने। उनके साथ मौजूद हैं सलाउद्दीन साहब ने जिनको कोच किया। अगर हम बात कर लेते हैं तो क्योंकि नस्ल दर नस्ल एक सिलसिला चला आ रहा है। अगर साजिद खान साहब ने सरफराज अहमद को अकेडमी में और दीगर जगह पे कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए तो साजिद खान साहब को कोच करने वाले सलाउद्दीन साहब थे। और शो की जान फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब, आज 1 2 3 लग रहे हैं आप, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं साजिद साहब। सलाउद्दीन अहमद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। पाकिस्तान टीम की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और सरफराज अहमद पे क्रिटिसाइज़ हर सतह से किया जाता है। चाहे हम अपने कमेंटेटर्स को देख लें, कहीं ना कहीं कोई ऐसा लोग क्रिकेट के हल्के बात करते हैं कि कोई एंगलिंग दिखाई दे रही होती है, लेकिन जिसे अल्लाह इज्जत दे
तो फिर अल्लाह इज्जत देता है। फिर नहीं, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ इसलिए कि जो अभी आपने कहा जैसे 10 सीरीज लगातार वो जीत गए हैं, किस कप्तान ने 10 सीरीज जीती हैं? एक बात। और सरफराज के पास वो टीम नहीं है जो इमरान खान, वक़ार यूनुस, इनके वसीम अकरम या मुश्ताक मोहम्मद, यासिर इकबाल के पास थी। इनके पास कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है नसीम। आप देखें, स्टार तो कह सकते हैं, सुपर स्टार किसी को नहीं कह सकते। तो उनके पास जो थी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स की खिदमत भी थी। बिल्कुल। आप अटैकी देखें, इमरान खान, वक़ार यूनुस, वसीम अकरम। बॉलिंग में अजीम, आप अब्दुल कादिर जैसा राइट आर्म लेग स्पिनर, इकबाल कासिम जैसा लेफ्ट लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर आपके, फिर मोइन खान और आपके राशिद लतीफ़ में से एक कीपर होता था। आप ओपनर देखें, सईद अनवर, आमिर सुहेल, उसके बाद सलीम मलिक बहुत बड़ा प्लेयर था, मियांदाद जैसा अजीम खिलाड़ी। उसके बाद आप देख लें, उसके बाद एक एजाज अहमद आता है, उसके बाद फिर एक ऑलराउंडर आ जाता है, इमरान खान खुद आते थे। तो ये तो उंगलियों पे आज तक याद है। इसके पास वो टीम नहीं है। आप अगर मैं आपसे पूछूं कल 11 कौन खेलेंगे तो हमें बताना मुश्किल हो जाएगी। लेकिन एक यंग टीम को जिस तरीके से सरफराज ने लड़ने के काबिल बनाया, आप देखें कि जो आप टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आई है, जिस तरह आपने बात कही, कौन सा सुपरस्टार उस टीम में था, लेकिन वो भारत को 180 रन से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीती है। देखें आप नसीम साहब के हर बड़ी टीम को हराया, इंग्लैंड को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, वेस्ट इंडीज को हराया, इन्होंने किसको नहीं हराया? और फिर अभी ऑस्ट्रेलिया को देखे जैसे मार रहे हैं वो। बात सिर्फ इतनी है, तनकीद बराए तनकीद करना बहुत आसान है। मैं सिर्फ उनसे इतना कहूँगा जो तनकीद उस पर कर रहे हैं, हक़ तनकीद तुम्हें है, मगर इस शर्त के साथ जायज़ा लेते रहो अपने गरेबानों का, अपने गरिमान में झाँक के देखो, फिर सरफराज पे तनकीद करो। बेकार एक ग्रूम हुआ है एज अ कैप्टन। आप देखें, ये इस बात के गवाह होंगे हमारे साजिद साहब कि देखिए अंडर 19 का वर्ल्ड कप वो जीता बहैसियत कप्तान, ठीक है। पीआईए की कप्तानी उसने की, केसीए की कप्तानी उसने की, कोयटा ग्लैडिएटर की कप्तानी उसने की, फिर पाकिस्तान की कप्तान। तो और क्या चाहिए आपको? और आप तनकीद बराए तनकीद कुछ नहीं, तो ये कह रहे हैं वो घबराया हुआ। अरे भाई, जब वो होता है, हर बंदा एक सा जैसा नहीं होता, हर कोई पोकर फेस नहीं होता। जैसे धोनी था या मरूम हनी मोहम्मद था, उनके चेहरे से नहीं पता चलता था। लेकिन ये जरा जज्बाती आदमी है, और आपने देखा इज अ फाइटर टू द कोर। दूसरे मैच में 11 रन से टीम है, उसको लड़ा रहे हैं, उसको लड़ाना है, और वो नफ्सियात समझता है किस बॉलर से कहाँ लेना है, फील्ड क्या लेनी है। अब जाके इसमें एक और टेक्निकल बात बताऊं आपको कि ये है कीपर। पहले जो कप्तान होते थे वो फास्ट बॉलर्स होते थे आमतौर से, इमरान खान, वसीम अकरम, वो खड़े होते थे मिड ऑफ पे। जब बॉलर रन अप पे जाता है वहां वो उससे बात कर लेते थे, किसी को कुछ नहीं पता होता था। अब ये यहाँ से खड़े होकर जब बात करता है या खुद भाग के जाता है तो लोगों को ये होता है यार ये घबरा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। हनी मोहम्मद साहब ने एक टेक्निक जरूर की थी, वो स्लिप में फील्डिंग करते थे नसीम साहब। तो उन्हें अगर बॉलर को कोई मैसेज देना होता था और अंग्रेज़ों की टीम आई है तो वो कवर वाले से बात करते थे और मैसेज जा रहा होता था बॉलर को कि भाई आसिफ इकबाल साहब से कहते हैं ज़रा इससे कहना ऑफ पे रखे या बाउंसर करे या ऑफ स्पिन करे, मैसेज वो हाँ, तो बैट्समैन समझ रहा था वो शायद फील्ड एडजस्ट कर रहे हैं। हाँ, तो ये है विकेट कीपर। हाँ, लेकिन ये हौसला अफजाई, बाज़ वक़्त दोनों ग्लव्स से भी उसको ऐसे ऐसे कर रहे थे शाहीन शाह अफरीदी को। ये हौसला अफजाई कर रहे हैं। नहीं, उसको क्रेडिट दें। टीम को लड़ा रहे हैं तो हौसला अफजाई तो है। पाकिस्तान ने 150 रन स्कोर किए तीसरे और आखिरी T20 मैच में, 151 रन का हदफ दिया है। सईद खान साहब, पहले मैच में 155 का हदफ दिया, दूसरे में 148 का हदफ दिया, आज 151 का हदफ दिया। तो पाकिस्तान जो टारगेट रखा था वहां पहुंचने में कामयाब हुए। हाँ बिल्कुल, जिस तरह के सलाउद्दीन सल्लू साहब ने बात की उसको इस तरह आगे बढ़ाते हैं, जिस तरह आज के टॉस जीत के दोबारा सरफराज ने बैटिंग की और बॉलिंग बहुत शानदार, हमारी बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं। अम्माद वसीम 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच हो चुके हैं, 1 साल बाद उनका कमबैक हुआ है। और फ़हीम की बात की जाएगा, हर बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की, फील्डिंग बेहतर की। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से बात की, सरफराज के हवाले से बात की, वक्त का फ़ायदा उठाते हुए बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है नसीम, कुछ हमारे दोस्त, हमारे कुलीग, हमारे बिरादरी के आज निजी चैनल पे उसको उड़ा रहे थे और डंके की चोट पे उड़ा रहे थे, उसकी क्रिकेट की एबिलिटी पे उड़ा रहे थे, किस तरह टीम में सर्वाइव कर रहा है। मगर ये बात ये है यार, आप उसका इंटरव्यू भी कर रहे हो और मीडिया में उसको उड़ा भी रहे हो, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। जैसे सलाउद्दीन उड़ा रहा था, एक हमारे कुलीग हैं जिन्हें अमिताभ बच्चन उड़ा रहा था। बात ये होती है डंके की चोट पे आप बात करो, अगर आप किसी को डिफेंड कर रहे हो तो क्रिकेट की एबिलिटी पे इसको डिफेंड करो। सरफराज ने तमाम फॉरवर्ड में पाकिस्तान की कप्तानी करी और इस टीम को जेल करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। और आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम जहां खड़ी है तो सरफराज का बहुत बड़ा रोल है। और जिस तरह सलाउद्दीन सल्लू साहब ने बात की, देखें ग्रेट प्लेयर बने जाते हैं, पैदा होते हैं, और गॉड गिफ्टेड अंडर 19 से कप्तानी करते हुए आया। और जिस तरह उसने कप्तानी की है उसमें कोई दोहराई नहीं, उतने बड़े प्लेयर उसको नहीं मिले मगर वो सबसे काम लेना जानता है।
काम लेना जानता है, जो उसमें बहुत एक बात मैं आगे जी। बढ़ा दूं, ये बड़ी प्यारी बात की इन्होंने साजिद ने, कि देखिए एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर होता है और एक उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, अब जैसे मैं आपको विकेट कीपर बैट्समैन की बात करेंगे जब हम, तो हम एडम गिलक्रिस्ट की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के महेंद्र सिंह धोनी की बात करेंगे, धोनी की, संगाकारा की बात करेंगे। ये बनते बनते बने ना, तो सरफराज को वो मुकाम हासिल करने के लिए अभी थोड़ा टाइम तो दें। जरा सा एक मैच हारते हैं, आप तनकीद और तबसरा शुरू कर देते हैं। अरे भाई, इसको आप वर्ल्ड कप तक दे दें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नई क्रिकेट कमेटी बनाई है, मेरे ख्याल में कि वो कहीं ना कहीं क्या रोल प्ले करेगी, क्योंकि इस पर हम जरूर बात करेंगे। ऑल पावरफुल क्रिकेट कमेटी कायम की है नए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी साहब ने, जिसके सरबराह हैं मोहसिन हसन खान साहब। मोहसिन हसन खान साहब के बारे में पाकिस्तान टीम के हेड कोच मिकी आर्थर ने क्या कहा, मैं बात करूंगा ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शानदार कारकर्दगी पर सरफराज अहमद समेत टीम के एक खिलाड़ी को सब लोग खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कायम करदा नई क्रिकेट कमेटी भी मौजूए बहस बनी हुई है, क्योंकि मोहसिन हसन खान साहब उसके चेयरमैन हैं, वसीम अकरम साहब उस कमेटी के रुकन हैं, मुस्बाउल हक साहब उस कमेटी के रुकन हैं, उरूज मुमताज़ उस कमेटी के रुकन हैं, बाकी मुदस्सर नज़र साहब, हारून रशीद साहब, जाकिर खान साहब भी इस कमेटी का हिस्सा हैं। लेकिन बात ये हो रही है कि मोहसिन हसन खान साहब पिछली 2 दिहाइयों से एक बात कह रहे थे कि जो भी मशकूक कैरेक्टर हैं उनके साथ वो काम नहीं करेंगे, और हर दफ़ा वो हवाला देते थे मलिक मोहम्मद कयूम साहब की रिपोर्ट का। जस्टिस रिटायर्ड मलिक मोहम्मद कयूम साहब अगर पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख की बात कर लेते हैं तो इससे बड़ी इंक्वायरी आज तक हुई नहीं। 2 खिलाड़ियों को लाइफ बैन किया गया था, कई खिलाड़ियों पर जुर्माने किए गए थे, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया उसमें ये बात कही कि वो मुस्तरद करते हैं मलिक मोहम्मद कयूम साहब की रिपोर्ट को, और उनका ये भी कहना था, जो मीडिया रिपोर्ट्स में चीज़ें आई हैं कि जो शवाहिद देने थे मलिक मोहम्मद कयूम साहब को वो उस तरीके से नहीं दिए गए। इस वक्त ऑनरेबल जज जस्टिस रिटायर्ड मलिक मोहम्मद कयूम साहब मेट्रो 1 न्यूज़ का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम जस्टिस साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। जस्टिस मलिक मोहम्मद कयूम साहब, थैंक यू वेरी मच कि आप ऑल आउट का हिस्सा बने, और जिस तरीके की आपने रिपोर्ट दी थी, आप ऑल आउट गए थे, आपने पाकिस्तान क्रिकेट को बचाने की भरपूर कोशिश की थी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हालिया रद्द अमल, जिसमें ये बात की गई कि मुस्तरद करते हैं मलिक मोहम्मद कयूम साहब की रिपोर्ट, आपने 2 खिलाड़ियों को लाइफ बैन किया था, आपने कई खिलाड़ियों पे जुर्माने किए थे और वो जुर्माने अदा किए गए थे, तो किस तरह देखते हैं आप इस रद्द अमल को पीसीबी के? वो जो मेरी रिपोर्ट है जी, वो खुद बड़ी मुफस्सल है और उसमें हर चीज मौजूद है और उसमें हर चीज लिखा हुआ है, और पहले बोर्ड ने उसको तस्लीम किया, दूसरे बोर्ड ने उसको तस्लीम किया, अब ये नए आए हैं, ये शायद इन्होंने नई कोई तरजीह निकाल दी है, तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि आपने जो रिपोर्ट दी थी उसमें आपने जहाँ ये बात कही थी कि ग्रेट वसीम अकरम, जो इससे बड़ा बॉलर पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आया, लेकिन आपने वो रिपोर्ट किसी और सिनेरियो को देखते हुए दी थी कि उन पर ये जुर्माना करते हैं, और आपने ये बात भी कही थी, मैंने उस रिपोर्ट में पढ़ा था कि वसीम अकरम मेरे पसंदीदा क्रिकेटर है, इसमें इसकी वजह से मैं थोड़ा सा लीनियंट रहा था। लेकिन आपने अपनी रिपोर्ट में वसीम अकरम साहब को सजा तो दी थी। सर आवाज नहीं आ रही जी बिल्कुल। मलिक मोहम्मद कयूम साहब, मैं ये बात कर रहा हूँ कि वसीम अकरम साहब को आपने सजा दी थी, जुर्माना किया था उन पर। मैं ख्याल मलिक मोहम्मद कयूम साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, हम एक मरतबा फिर ऑनरेबल जज साहब को लाइन पे लेंगे, क्योंकि इससे बड़ी इंक्वायरी हुई नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में, थोड़ा उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सलाउद्दीन साहब, नई क्रिकेट कमेटी बन गई है मोहसिन हसन खान साहब की सरबराही में, कामयाब तरीन ओपनिंग बैट्समैन, कामयाब तरीन कोच, कामयाब सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, और अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम का हिस्सा बन गए। उन लोगों के साथ अब काम करेंगे कि जिन पर वो बहुत तनकीद किया करते थे। हाँ, जैसे आपने फरमाया था अभी थोड़ी देर पहले कि तनकीद और तबसरा तो वो करते थे जब वो बोर्ड में नहीं थे, कि मुझे उन लोगों के साथ काम नहीं करूँगा जो टेंटेड हैं, या जो भी उनके ख्यालात थे उस वक्त उसका इजहार करते थे। लेकिन क्योंकि अब वो कोड ऑफ कंडक्ट में आ गए हैं, तो जैसे अभी आपने हम लोग बात कर रहे थे मिकी आर्थर की भी, कि उन्होंने कहा था कि ये मुझसे पहले
अपोलोजाइज करें, फिर मैं इनके साथ काम करूँगा। तो बात यह है कि जब आदमी कोड ऑफ कंडक्ट में आ जाता है तो वो बबांग दौल वो चीज़ें नहीं कह सकता जो बोर्ड के बाहर रहते हुए कहता है वो। तो अब इस पर क्या रद्द अमल होगा मोहसिन का, मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा मिकी आर्थर कह रहे हैं कि जो स्टेटमेंट आपकी भी नज़र से गुजरा होगा मिकी आर्थर का कि मुझे उन्होंने जो है वो डोंकी का, तो अब माफ़ी मांगे। आजकल डोंकी का बड़ा चर्चा है मगर फिल्मों में। मैं भी आता हूँ जरा, एक मिनट जस्टिस साहब आ गए, मैं यही बात आपसे करूंगा। इस वक्त जस्टिस रिटायर्ड मलिक मोहम्मद कयूम साहब ने फिर एक मरतबा हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी अब आ रही है जी। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वसीम अकरम साहब भी कमेटी का हिस्सा हैं और आपने जो जुर्माने किए थे 2 खिलाड़ियों को, अताउर रहमान को और सलीम मलिक साहब को, आपने जो है वो लाइव बैन किया था, कई खिलाड़ियों पे जुर्माने किए थे, तो कोई शवाहिद की रोशनी में ही किए थे ना? जी सर, मैंने 52 आदमियों के स्टेटमेंट्स लिए थे और उनमें जितने कैप्टन थे पुराने वो शामिल थे, जो मैनेजर थे वो शामिल थे, और बल्कि जो आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, इनका भी स्टेटमेंट दिया था। इमरान खान साहब के स्टेटमेंट में क्या चीज थी सर? उन्होंने भी यही कहा था कि जी हाँ यहाँ पे वो मैच फिक्सिंग होती रही है। अच्छा, इमरान खान साहब ने खुद भी ये बात कही थी। तो फिर इस मौजूदा क्रिकेट बोर्ड को तो इमरान खान साहब बहैसियत पैटर्न, बहैसियत वजीर आजम पाकिस्तान, ग्रेट प्लेयर, 1992 वर्ल्ड कप के कैप्टन, उनका तो उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। तो ये तो बोर्ड का फैसला है और बोर्ड अगर समझता है कि बोर्ड अब जो है उसकी जरूरत नहीं रही तो मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। ये तो मेरी रिकमेंडेशन थी, पहले लोगों ने मानी और उन पे बैन हुआ। इन लोगों ने फिर जो है जो क्यों पे किए थे जुर्माने, अगर वो रिपोर्ट में कुछ नहीं था तो जुर्माने क्यों पे किए, वो भी पे किए। और अब आगे ये कहना कि जी उस रिपोर्ट में कुछ नहीं था, वो मेरा ख्याल है। मलिक मोहम्मद कयूम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि जुर्माने क्यों अदा किए, अगर वो कसूरवार नहीं थे तो फिर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बजाय अपनी जगह पर। जो सूरत हाल रही, माजी के कई सारे क्रिकेटर्स आपकी रिपोर्ट का हवाला देते रहे कि मलिक मोहम्मद कयूम साहब की रिपोर्ट में ये था, मलिक मोहम्मद कयूम साहब ने चूँकि इशारा दे दिया तो ये तमाम के तमाम मशकूक क्रिकेटर्स हैं। आपने कई क्रिकेटर्स के बारे में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इन्हें कोई अहम जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाए, जो जिम्मेदारी उस तरह की ना हो कि जो क्रिकेट चलानी है आपने। तो आपने ये किस रोशनी में बात कही थी? सर ये जो शवाहिद आए थे उनकी रोशनी में कहा था, और मुझे कोई ज़ाती नॉलेज तो नहीं था। जो लोगों ने स्टेटमेंट्स दी, जो अताउर रहमान की स्टेटमेंट थी और क्रिकेटर्स की स्टेटमेंट थी, उसमें काफ़ी बातें सामने आई थी। अब पुराना किस्सा है, मुझे इतना याद नहीं, मगर ये बात जो है बिल्कुल मैं वसूख से कहता हूँ कि जो रिपोर्ट मेरी थी वो एविडेंस पे बेस्ड थी और ऐसे कोई कंजेक्चर और सरमाइजेज नहीं थी। बिल्कुल, वो तमाम एविडेंस, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बात कह रहा है कि वो शवाहिद नहीं दे सके थे, तो आपने किसी को शवाहिद देने थे क्या? सर वो तो 52 पेजेस की मेरा ख्याल है, नहीं कितने पेजेस की रिपोर्ट है, उसमें एक एक आदमी का बयान जो है डिस्कस हुआ है। वो कैसे कह रहे हैं मुझे तो समझ नहीं लगी, शायद पढ़ा नहीं है किसी ने। पढ़ा तो होगा, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि आप जो बहुत सारे क्रिकेटर्स, आप तो सुनते रहते होंगे कई प्रोग्राम्स में, आपकी रिपोर्ट का हवाला देके बहुत सारे क्रिकेटर्स। जी सर, जी सर, बस वो एक जिम्मेदारी थी वो मैंने पूरी की थी। अब मैंने तो अपनी तरफ से जो पूरी मेहनत से वो रिपोर्ट लिखी थी और उस पे सारे लोगों के जितने, मैंने आगे भी कहा है, जितने कैप्टन थे, जितने मैनेजर थे और बड़े बड़े नामवर आदमी थे, उन सब की स्टेटमेंट ली थी। और जितने कैप्टन थे उन्होंने यकजुबान ये कहा था हाँ जी मैच फिक्सिंग होती है। और तो ये कह देना कि उस रिपोर्ट में कुछ नहीं है, ये मेरा ख्याल है किसी ने पढ़ा नहीं, उसी बेसिस पे मैं उनको शक का फायदा देता हूँ। ये सलाउद्दीन अहमद सल्लू साहब बैठे हुए, जस्टिस साहब साजिद खान साहब बैठे हैं शो में।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर एक आखिरी सवाल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ठीक है, उनका स्वाबदी दे के वो मुस्तरद करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस रिपोर्ट की वजह से बहुत सारी बातें कर चुके थे और उनको क्रिकेट बोर्ड में लाना था, शायद ऐसा फैसला कर गए। कोई कुछ भी कहे, आप अपनी रिपोर्ट पे कायम है कि जो आपने दी थी वो 100% दुरुस्त थी? जी सर बिल्कुल, वो आप उस रिपोर्ट को पढ़ लें आपको, और रिपोर्ट वो जो थी वो पाकिस्तान में नहीं, वो तो सारी दुनिया में साइट हुई थी। बिल्कुल ठीक है सर। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस रिटायर्ड मलिक मोहम्मद कयूम साहब, ये वो जज है कि पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख की स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग की सबसे बड़ी इंक्वायरी जिन्होंने की थी। सलाउद्दीन अहमद साहब, मैं अभी आता हूं, इस पे बात करूंगा। साजिद खान साहब, आपने भी तैयारी कर ली होगी, लेकिन तैयारी एक ब्रेक की। मैं आ जा रहा हूं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ऐसा लग रहा है कि ब्रेक पे जाने से पहले जस्टिस रिटायर्ड मलिक मोहम्मद कयूम साहब ऑल आउट कर गए किसी को। पता नहीं क्यों ऐसा लगा, क्योंकि अगर रद्द की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मुस्तरद की थी उनकी रिपोर्ट मौजूदा क्रिकेट बोर्ड ने, क्योंकि इससे पहले किसी क्रिकेट बोर्ड ने एटलीस्ट रद्द नहीं की थी, उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुई होगी, वो अपनी जगह पर बात है, लेकिन रद्द नहीं की थी। लेकिन आज वो अपनी बात पे कायम थे। उनका कहना ये था कि फिर जुर्माने क्यों अदा किए। साजिद खान साहब, जुर्माने क्यों अदा किए? फिर वो बात तो सही कह रहे हैं। देखिए, जस्टिस कयूम साहब रिटायर की जो रिपोर्ट थी पूरी दुनिया में बहुत सराहा गया, मगर कहते हुए बड़ा वो था, जस्टिस कयूम साहब की भी इंक्वायरी चल रही है, सबको ही पता होगा, तो यकीनी तौर पर ये तमाम चीज़ें होती हैं। मगर बात ये हो रही है, जो हम बात कर रहे हैं, आखिर मोहसिन खान साहब में क्या ऐसी चीज़ थी जो मोहसिन खान जो सक्सेसफुल, तो मोहसिन खान क्या बात कर रहे हैं सर? नहीं, जो शख्स अपनी बात, देखिए नसीम, मेरे को बात, नसीम साहब, मोहसिन खान साहब ने जो बातें की, आज चीफ कोच ने क्या बात की, पूरे सोशल मीडिया में आपको पता है, जाकिर खान 1 घंटे तक उनसे मुलाकात की है, उसको समझाने का कायल किया। ये क्या हो रहा है क्रिकेट में? जब किसी को उड़ा रहे हो तो इतने डंके की चोट पे उड़ा रहे हो, और नहीं 20 साल उड़ाने के बाद 20 मिनट में तो क्यों मान गए? बात ये हो रही है, ये कमेटी करेगी क्या? मेरा दिल साफ हो गया। मुदस्सिर नजर, देखिए मेरे मुदस्सिर नजर सुने, मुदस्सिर नजर, हारून रशीद, जाकिर खान, काम तो इन्होंने करना है, मगर बदकिस्मती से इस चीज में हारून रशीद हर जगह नजर आता है। आज नेशनल वनडे टूर्नामेंट हो रहा है, उसने टूर्नामेंट का, डिपार्टमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया है। जो टॉस जीतता है पहले बैटिंग कर देता है, फोक में टूर्नामेंट करा रहा है हारून रशीद, और कमेंट्री का स्टैंडर्ड इतना गैर मियारी है, उनको यही नहीं पता मोहम्मद आमिर बॉलिंग कर रहा है या खालिद बॉलिंग कर रहा है, कमेंट्री करने वाले ये कमेंट्री कर रहे हैं। इसका मतलब ये हारून रशीद ने सोच लिया है डिपार्टमेंट की क्रिकेट के ताले लगा दिए जाएं, और उनका बारीक काम उरूज पर है। आप इस कमेटी में आ गए, इससे पहले डोमेस्टिक क्रिकेट का उन्होंने बेड़ा गर्क करने का कोशिश कर दी है। कामयाब तरीन इंसान है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। 2016 2020 में चीफ सेलेक्टर जब बने थे तो उनको वाज़ेह तौर पर कह दिया गया था, नसीम साहब इनको आंदा कभी नहीं रखेंगे, इनको घर भेज दिया। फिर वो बारीक काम करके फिर आ गए किसी कमेटी में। बात ये हो रही है, हारून रशीद साहब को नहीं होना चाहिए, मगर वो आ गए हैं तो गलत तरीका है। मगर आपके पास बड़ी खुशकिस्मती है हमारे मुल्क की, सलाउद्दीन सल्लू साहब जो बैठे हुए हैं 10 साल, मतलब 10 दफा किसी भी चीफ सेलेक्टर बनना। और आई सलीम अली की बात करूं, मोइन खान, वसीम अकरम या सकनैन मुश्ताक, कितने क्रिकेटर, आपकी आई अच्छी होना बहुत जरूरी है। देखें, आपने हर चीज गलत की हुई है। ग्रेट कोच इंजी चीफ सेलेक्टर, जलालुद्दीन बेहतरीन क्वालिफाइड कोच। बड़ी चीज के डबल रोल, ये भी बड़ा इंजमाम उल हक एक फ्रेंचाइज के साथ भी है, चीफ सेलेक्टर भी है, तौसीफ अहमद को देख लें, मैनेजर बनाया हुआ है, एक फ्रेंचाइज के साथ है, वो कमेटी का हिस्सा बन गए। ऐसे कई सारे लोग आपको दिखाई देंगे कि जो अजहर महमूद हैं, बॉलिंग कोच है, मिकी आर्थर है, वो हेड कोच है, और वो मुख्तलिफ तो उल्टी टोपी लगाते हैं, वो बेइज्जती है पाकिस्तान की कैप की। लेकिन वो जो बात की है मिकी आर्थर ने, तो आपके ख्याल में मोहसिन हसन खान साहब के साथ तो आपका खासा वक्त गुजरा है, उन्होंने कहा कि मुझसे माफी मांगे, तो ये होगा पॉसिबल है? अगर नौकरी करनी है तो माफी मांग लेंगे। अच्छा, हाँ, इसलिए कि मोहसिन साहब ऐसे आदमी है नहीं, स्टैंड लेंगे। वो तो पहले सब यही कहते हैं, लेकिन हालात के पेश नज़र खेलते हैं, विकेट देख के खेलता है आदमी। लेकिन मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाह रहा हूँ आपसे, विकेट के आप ज्यादा टर्न ले रही है अब ज़्यादा ज़रा देख दाख के जब उनको बनाया गया है। और मिकी आर्थर का बयान दे, अब कहाँ तक इसमें हकीकत है। उसने कहा कि इन्होंने नाजेबा अल्फाज मेरे लिए यूज़ किए थे, हमें आपको पता, सबको पता है कि क्या यूज़ किए थे, तो पहले ये मुझसे अपोलोजाइज़ करें। चेयरमैन से कह रहा है एक मेंबर के अपोलोजाइज़ करें मुझसे, फिर मैं इनके साथ काम करूँगा।
तो अब देखना है आगे ये है कि किस तरीके से आगे मामला चलते हैं। नजम सेठी साहब का साथ आपका बड़ा टाइम गुजरा, 4 साल में 7 करोड़ से ज्यादा अखराजात ज़ात पे कर दिए। देखिए बात यह है कि ज़ात पे उन्होंने किए होंगे यकीनन, मैं तो ये नहीं कह रहा कि किस अच्छा बाकी चेयरमैन ने भी खर्चा किया, किसी और का नहीं बता रहे। लेकिन आप तो मुशीर थे, एक बात आप तो उनके मुशीर थे, आपसे तो सवाल किया जा सकता है वो 4 साल में 7 करोड़ रुपए के खर्च, 7.5 करोड़ से ज्यादा। मुशीर में किस चीज का था? साउथ का था मुझसे फाइनेंस का क्या ताल्लुक? लेकिन एक बात मालूमात तो होगी ना कुछ थोड़ी बहुत। एक जो मालूमात मैं आपको बता रहा हूँ वो आप एग्री करेंगे, साजिद खान भी एग्री करेंगे कि नजीम सेठी साहब ने पाकिस्तान में क्रिकेट लाने वाला वो शख्स था। हाँ, मैं पक्की बात कर रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ। लेकिन वेस्ट इंडीज यहाँ आई, पीएसएल कामयाब इवेंट बनाया, ऐसा ब्रांड बना दिया है तो पीएसएल की एक बड़ी शख्सियत टेलीफोन लाइन पे आ गई है। मैं अभी आता हूँ, ये वाला सवाल मेरा अधूरा रह गया। नजम सेठी साहब का सुनने के बाद अब एकदम गुस्से में आ गए। मैं भी आपसे बात करूंगा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भी जरा बात करके आ जाऊँ, फिर आपके बाहर हूँ, क्योंकि अब आप लाइट हो जाएंगे, क्योंकि इतनी पोलाइट शख्सियत हमारे साथ आ गई है। जी 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 बिल्कुल। चेयरमैन कोयटा ग्लैडिएटर्स, प्रेसिडेंट कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन, इसके साथ साथ आप सरफराज अहमद ने जो 10 फतवात हासिल की हैं T20 सीरीज में, उनके मेंटोर, क्योंकि बचपन से जिनके साथ क्रिकेट खेली सरफराज अहमद ने, इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। इंतहाई काबिल एहतराम नदीम उमर साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, अस्सलाम वालेकुम सल्लू भाई, और आपके साथ मुझे नहीं पता कौन बैठा हुआ है। सल्लू भाई बैठे हुए और साजिद खान भाई बैठे। हाँ, साजिद भाई, सल्लू भाई, बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। नदीम भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, कोयटा ग्लैडिएटर्स का स्लोगन है शान पाकिस्तान और आपकी शख्सियत है शान पाकिस्तान, और शान पाकिस्तान ने 10 सीरीज मुसलसल जीत ली हैं, क्या रद्द-ए-अमल होगा आपका? हाँ नहीं नसीम भाई, बहुत शुक्रिया, बट आई थिंक शान पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान। आई थिंक सरफराज ने और टीम ने जिस तरह ये T20 सीरीज 10 लगातार जीती हैं, इसमें मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा सरफराज को, पूरी टीम को और पूरी कौम को, कि माशाल्लाह ये एक रिकॉर्ड है जो इन्होंने कायम किया है। अल्लाह ताला इसी तरह इनको फतवात और देते रहें बस। आमीन आमीन। हम तो आपको भी मुबारकबाद दे रहे थे, क्योंकि सरफराज के मेंटोर आप, आजम खान साहब, जफर अहमद साहब, सब लोगों के जो एक आपका टीम वर्क था वो आज हमें दिखाई दे रहा है। ओवरऑल जिस तरह KCCA काम कर रही है, हमने उन स्टेडियम देखा है कि ज़बरदस्त आपके काम दिखाई दे रहे हैं। नदीम भाई, कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करते हैं, सुहेल तनवीर ने ज्वाइन कर लिया? जी जी बिल्कुल नसीम भाई, थैंक यू। हाँ जी, सुहेल तनवीर साहब ने ज्वाइन कर लिया हमें, और हमें फास्ट बॉलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। इंशाल्लाह सुहेल के आने से आई थिंक वो हमें कमी पूरी हो जाएगी हमारी। कोयटा ग्लैडिएटर्स शान पाकिस्तान का इंटर स्कूल टूर्नामेंट कोयटा में जारी है और बड़ा जोशो खरोश पाया जाता है बच्चों में। जी नसीम भाई, ये पिछले 3 साल से हम करा रहे हैं, लेकिन जिस तरह एक्सपोजर होना चाहिए वो होता नहीं था। लेकिन इस दफा जैसे आप लोग कर रहे हैं, बाकी चैनल्स भी कर रहे हैं इसको, तो माशाल्लाह टूर्नामेंट बहुत अच्छा हो रहा है। शारिक हकीम खान साहब इसको कर रहे हैं, वो हर साल मेहनत करते हैं, इसको चलाते हैं। तो बस दुआ करते हैं कि, क्योंकि बलूचिस्तान और ऐसे पसमानदा इलाकों से भी टैलेंट आना चाहिए। अभी मैं यही इंटरव्यू दे रहा था, तो हम लोग बस कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में। KCCA की कामयाबियां जो दिखाई दे रही हैं, कितना इत्मीनान देती हैं आपको? कराची की टीम बहुत अच्छा खेली है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में। जी हाँ, हम लोग वैसे तो अच्छा खेले, लेकिन वनडे में हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। लेकिन माशाल्लाह इस दफा बहुत बड़े बड़े हम लोगों ने, जितने ये बैंक से और ये डिपार्टमेंट से इनकी टीमों को हराया है। टीम बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन मेरा इस वक्त ध्यान पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा हुआ है कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही, यानी हालात उसके ठीक नहीं थे। तो मैंने इस दफा KCCA स्टेडियम और बाकी स्टेडियम पे हम जोर दे रहे हैं कि हमारे नेट्स अच्छे हों, पिचेस जरा हम फास्ट बना सकें और नीचे ग्रास रूट लेवल पे कुछ काम कर सकें। नदीम भाई, आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट तकरीब में मौजूद हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी आपको मुबारकबाद देंगे। इंतहाई काबिल एहतराम आपके वालिद साहब जमशेद उमर साहब की आज बर्थडे। माशाल्लाह, मैंने कहा कि हम सरप्राइज देंगे, क्योंकि आप लोग खाने पे पूरी फैमिली गई हुई है। उनको, अबू जी को बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। नदीम भाई बहुत बहुत मुबारक हो, वालिद साहब का अल्लाह उनको सेहत के साथ रखे और सेहत के साथ आमीन, लंबी उम्र दे, और आपको भी सेहत दे अल्लाह ताला। और नदीम भाई के लिए एक शेर अर्ज है। नदीम भाई, ये 2 ही शख्सियात पे पड़ा, एक यूसुफ खान दलीप कुमार के लिए कि आपके लिए, आपके मैं खुश करने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि आपकी जैसी शख्सियात अब उनका हो गई हैं।
अब मिलना ऐसे खानदानी लोग जरा मुश्किल हो गए। बहुत वाह, मुश्किल है, बिल्कुल। तो बहुत बहुत कहता है जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, ये आपके लिए है। जिनसे मिलकर जिंदगी, अपनी जिंदगी अच्छी लगने लगे, जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, आपने शायद न देखे हो मगर ऐसे भी हैं आपकी तरह। वाह वाह वाह। नदीम भाई, साजिद खान साहब भी शेर सुना रहे। जी 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 साजिद भाई, थैंक यू सल्लू भाई। नहीं सर, मैं तो पता आपको हर उसमें मुबारकबाद दूंगा और दुआ गूँ, जिस तरह माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं। और हमारी खुशकिस्मती है पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान सुपर लीग बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है और तमाम लोग फ़ख्र कर रहे हैं। हम सबको फ़ख्र है सरफराज की क़यादत में। और मीर हमजा टेस्ट प्लेयर बना है, उसकी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और या फ़ख्र टेस्ट प्लेयर बनाई, सारे आपके क्लब के, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सल्लू भाई। बस सल्लू भाई, साजिद भाई, नसीम भाई, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एंजॉय करें आप डिनर, और बस हम सब की तरफ से अब्बू को मुबारकबाद दीजिएगा। अल्लाह मेरी तरफ से सेहत के साथ जिंदगी दे। थैंक यू वेरी मच नदीम उमर भाई, बहुत शुक्रिया बात करने का। बहुत, आपने शेर नहीं सुनाया। सल्लू भाई होते हुए, सल्लू भाई शायरी तो हम सुन लेते हैं आपसे भी। सही ऐसे लोग, अब मैंने कहा ना, उनका होते जा रहे हैं। खानदानी लोग जो होते हैं ना, वो जरा आपको कम नजर। मैं नजम सेठी साहब की भी बात कर रहे थे। वो मैं ये बात कह रहा था कि मैं था, देखिए साउथ का, ठीक है, तो जो उनके काम थे, जैसे एहसान मानी साहब ने बहुत सारी चीज़ें कंटिन्यू की हैं, ठीक है। और PSL एक बहुत, जैसे आपने कहा, PSL एक बहुत बड़ा ब्रांड है। इसके लिए कितनी हर्डल्स आई उस दौर में, वो मैं देखता रहा। देखिए, हमने भी ये तारीफ की कि देखें PSL 10 साल में सबसे बड़ा ब्रांड, टीमें पाकिस्तान आ गई, सब अपनी जगह पर है। लेकिन जो फाइनेंशियल उमूर है, सिटी साहब ने वैसे चैलेंज कर दिया, कल लीगल नोटिस भेजेंगे कि इंतकामी कार्रवाई की जा रही है किसी के कहने पे। किसके कहने पे हो सकती है? ये मुझे कोई अंदाजा नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। ये तो सच क्या है बताएं आप? नहीं, वो आपसे ज्यादा कौन जानता है सच। आप छुपाए बैठे हैं दिल में। अच्छा, साजिद खान साहब जी, देखिए नसीम, बात ही हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग। पाकिस्तान मियां बात सुनो, बात देखो सुनो, मेरी गौर से बात सुनो। जो तुम राउंड द विकेट मुझे गेंदे कर रहे हो फंसाने के लिए, मुश्किल है। मैं बैट एंड पैड खेलता हूँ। दूसरी बात ये है भी अच्छा है। नहीं, आपको जितनी मालूमात है वो मुझे इतनी मालूमात नहीं है। साजिद साहब को पता होगा। सच्ची हो तो कहना चाहिए, होंठ सीलोगे तो दम घुट जाएगा। देखिए, होंठ सीलोगे तो दम घुट जाएगा। बात सच्ची हो तो कहना चाहिए। तो सच बता दें क्या बात है। देखिए नसीम, सल्लू भाई ने बात की, नहीं आप मैं इशारा किस तरफ कर रहे होंगे? नजम सेठी साहब और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के ज़ाहिर इमरान खान साहब ने लगाया ना एहसान मानी साहब को। अगर वो ये कह रहे हैं किसके कहने पे इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं, तो सल्लू भाई और दीगर मुशीर थे, उनके कहने पे थोड़ी हो रही होगी कार्रवाई। क्या हाल है? सल्लू भाई की बार बार बात कर रहे हैं। मैं आपके सल्लू भाई अपनी मैरिट पर आए थे और सल्लू भाई की जो पोस्ट दी गई थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया साउथ में। और आप नजम सेठी की बात कर रहे हैं। नजम सेठी साहब ने जो पाकिस्तान सुपर लीग कराया है, वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड बन गया दुनिया का। और नजम सेठी साहब तो वाहिद बनते हैं, उनको हटा देके टीम तो पूरी मौजूद है। जब नया चेयरमैन आता है, नई टीम लेके आता है, और नए तो लोग कोई भी नहीं था। हारून रशीद वही मौजूद है, शफीक पापा मौजूद है, जाकिर खान साहब वापस आ गए। जाकिर खान साहब तो आ गए हैं। जाकिर खान किसके करीब थे? वसीम अकरम साहब थे वहां पे। मोहसिन हसन खान साहब का कमबैक हुआ है। मोहसिन खान तो पिछले इतनी बातें करके अगर बोर्ड में आना है तो भाई अल्लाह ही उनको मुबारकबाद की है। मगर पाकिस्तान सुपर लीग की आप बात कर रहे थे, नदीम उमर साहब मौजूद थे ना, कितने फ्रेश लग रहे थे। देखिए बात ये होती है, लाहौर कलंदर भी है ना, कितनी मेहनत कर रही है। जब पाकिस्तान सुपर लीग होती है, उनकी कारकर्दगी 0/0 होती है। ये मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, किस तरह की क्रिकेट होती है पाकिस्तान सुपर लीग में। आज जा रही है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में टूर्नामेंट कराते हैं, छा जाते हैं, मन जाते हैं। जहां असल क्रिकेट आती है, वहां एक सवाल या निशान बन के सामने आ जाता है। बिल्कुल। अब एक सलाउद्दीन साहब, मैं जाते जाते आपसे बात करूंगा कि जो मलिक मोहम्मद कयूम साहब आए, उन्होंने कहा कि मैच फिक्सिंग हो रही है, और उन्होंने कहा कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि मैच फिक्सिंग होती है। वो ये बात कह के गए, और उसके बाद इतने बड़े बड़े स्कैंडल सामने आ रहे हैं जो अल जजीरा अभी लेकर आया है। तो क्रिकेट को बचाएं कैसे? नहीं, ये एक नासूर ऐसा है, मैं आपको बताऊं। एक तो मलिक कयूम साहब स्टैंड्स बाय हिज जजमेंट, जो भी उनका जैसा, किसी को वेदर लाइक इट और नॉट, वो अलग बात है, ठीक है। अब ये जो आपने बचाने की बात है, देखिए ये है नियतों का खेल। मैच फिक्सिंग जो है वो नियतों का खेल है। अगर आप अपने ज़मीर का सौदा करना चाहें तो आपको कौन रोक सकता है? आप आज मुझे $1,00,000 दें और कल कहें 2 रन बनाना, मैं 2 रन बना के आउट हो जाता हूँ। अब आप प्रूफ करते रहें मैंने मैच फिक्सिंग की है। अब आपको एक मिसाल छोटी सी दूँ, जब हम लोग उस वक्त स्कॉटलैंड में खेलते थे, जहांगीर खान, देखिए इंडिविजुअल गेम में आपके इख्तियार में हार तो है अगर जीत नहीं है,
जहांगीर खान पे 100-1 की बैट होती थी। लेकिन नसीम वो भाई, लेकिन पाकिस्तानी एक पाउंड लगाओ 100 पाउंड जीतो। मैं सैल्यूट करता हूं जहांगीर खान को, जिसने ना अपने जमीर का सौदा किया ना अपना सौदा किया। सईद खान साहब जाते जाते बस आप मैं जहांगीर भाई को, सरफराज को सैल्यूट पेश करता हूं। जहांगीर के बाद कोई ऐसा बंदा है सरफराज जो यकीनी तौर पर जिसको पेश कोई सबसे पहले आवाज उठाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताया। ये है मिसाल पाकिस्तान क्रिकेट की, और ऐसे क्रिकेटर पाकिस्तान में होंगे, मगर ये जेंटलमैन। लेकिन ये आप दोनों को बहुत पसंद भी आता होगा। आप सरफराज को लेकर आए थे, आज वो तीनों फॉर्मेट के कैप्टन है, सरफराज किया हुआ है टीम को, और आपने उनकी कोचिंग के फराइज अंजाम दिए। सुनिए एक छोटी सी मिसाल, जैसे सेठी साहब की बात हो रही है, तो अब जैसे ये फतह हुई है पाकिस्तान की, तो इसका क्रेडिट भी बोर्ड को जाता है ना। देखिए हमारे जो बोर्ड होता है वो रिलेटेड होता है परफॉर्मेंस से। अक्सर गौर किया होगा, टीमें हारी बोर्ड को चेंज करो, भाई ये नहीं होता यार। अब मानी साहब हैं, जाहिर है सदस्य रहे आईसीसी के, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है। लोग कहते हैं क्रिकेटर को बना दो। अक्सर आपने सुना होगा आके हमारे एक्सपर्ट कहते हैं जरूरी नहीं है कि अच्छा क्रिकेटर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो। जस्टिस कॉर्नेलियस से आज तक मानी साहब तक सब देखे, कोई टेस्ट क्रिकेटर नहीं था, मगर जो टेस्ट क्रिकेटर नहीं थे वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। हाँ, थैंक यू वेरी मच सलाउद्दीन अहमद साहब, एंड थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब। तो फिर ऑल आउट खत्म करने का वक्त हो गया। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इस दुआ के साथ चाहता है इजाजत कि आज हॉकी टीम भारत को हराएगी और पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्लीन स्वीप करेगी। अल्लाह ने के बान।